हेलो एवरीवन। सॉइल साइंस का प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हम लोग का टॉपिक था क्या, मिनरल, जिसपे हम लोगों ने डिफिनीशन ऑफ मिनरल्स देख लिए थे। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी चर्चा किया था, जिसपे हम लोगों ने दो फिजिकल प्रॉपर्टी को देख चुके थे। जो क्या क्या था हमारा, पहला था कलर और दूसरा था क्रिस्टल फॉर्म, जिसपे हम लोगों ने चर्चा कर चुके थे। आज का जो लेक्चर होगा उस पर भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही चर्चा करेंगे। और जो उस पर जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, क्लेवेज होगा, जो हमारा थर्ड होगा। फोर्थ क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। फिफ्थ क्या होगा, लस्टर। और सिक्स्थ क्या होगा, स्ट्रिक। पहले हम लोग बात करेंगे क्लेवेज पे। क्लेवेज क्या है, ये एक टेंडेंसी है, किस टेंडेंसी ऑफ मिनरल्स टू स्प्लिट इन सर्टेन डायरेक्शन अलोंग स्मूथ प्लेन। मतलब ये जो क्लेवेज है किसका प्रॉपर्टी है, मिनरल का प्रॉपर्टी है। और इसमें क्या होता है, इसमें मिनरल जो टूटता है वो स्प्लिट होता है अगर वो कोई भी डायरेक्शन में हो। अगर किसी डायरेक्शन में वो टूटता है तो उसका जो प्लेन होगा वो स्मूथ ही होगा। मतलब ऐसा, मतलब वो टूटता है जैसे लगता है कि वो मिनरल वैसा बना ही था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लेवेज कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल होगा, मिक्का होगा, जिप्सम होगा। मिक्का और जिप्सम मतलब ऐसा मिनरल है, अगर ये स्प्लिट होता है और इसका जो सरफेस होगा वो इस वे में वो स्प्लिट होता है कि उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन ही होता है। ठीक है। और जो हमारा फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, फ्रैक्चर है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल टू ब्रेक अलोंग इन इरेगुलर सरफेस। मतलब ये हुआ कि क्लेवेज में क्या था, इसमें जो जो स्प्लिट होता था मिनरल वो प्लेन स्मूथ होता था। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, फ्रैक्चर में इसमें जो अगर मिनरल वो स्प्लिट होता है तो इसमें जो टूटेगा वो इरेगुलर सरफेस में टूटेगा। इसको इरेगुलर शेप में, मतलब कहीं इरेगुलर होगा, मतलब उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होगा। इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, ग्लास हो जाएगा, क्वार्ज हो जाएगा। यहाँ पे ज़्यादातर, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये इसमें और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लेवेज क्या है और फ्रैक्चर क्या है। क्लेवेज मतलब क्या हुआ, इसमें जो मिनरल का स्प्लिट होगा वो स्मूथ प्लेन में होगा। और लेकिन फ्रैक्चर में क्या होगा, इसमें जो मिनरल स्प्लिट करेगा वो क्या होगा, वो इरेगुलर शेप में वो स्प्लिट करेगा। ठीक है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारा, लस्टर। लस्टर क्या है, द वे इन विच लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ। मतलब क्या हुआ कि अगर मिनरल पे अगर लाइट आ रहा है तो वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। ठीक है। इच मिनरल हैज अ डिस्टिंक्ट लस्टर लाइक मेटेलिक सिल्की ग्लोसी। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक मिनरल के पास एक अपना लस्टर प्रॉपर्टी होता है। जैसे क्या हो गया, किसी मिनरल के पास मेटेलिक लस्टर हो सकता है, किसी के पास सिल्की होगा, ग्लोसी होगा। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्ट्रिक। स्ट्रिक क्या है, रेफर टू द कलर ऑफ पाउडर फॉर्म ऑफ द मिनरल। मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिक है एक मिनरल का प्रॉपर्टी है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो पाउडर फॉर्म ऑफ जो मिनरल होगा उसका क्या कलर है। जैसे हम लोग बात करते हैं हमारे हाथ में, जैसे हम लोग बात करते हैं ये हेमेटाइट है। ठीक है, मान लीजिए हेमेटाइट है। अगर इसको हम लोग इस पर अगर लिखेंगे, मतलब इस पर अगर हम लोग से कोई दीवार पे इसको हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, इसका जो कलर होगा, इसका जो पाउडर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वो रेड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं इससे मैग्नेटाइट है, इसका अगर इसका जो पाउडर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। और जो टॉक है, इसका जो पाउडर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, व्हाइट होगा। ठीक है। अब जो हमारा मिनरल का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या हुआ, इट इज अ डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ लाइट थ्रू द मिनरल। मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपेरेंसी का ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी जो मिनरल होते हैं वो अपने अंदर लाइट को कितना आने देते हैं। जैसे मिनरल्स होता है वो या तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है। अगर वैसे मिनरल जो ट्रांसपेरेंट होगा वो क्या करेगा, वो अपने अंदर लाइट को बिल्कुल आने देगा, वो पास कर देगा। जैसे क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल मिक्का हो गया। ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारा मिनरल है। ठीक है। और इसके अंदर हम अगर लाइट को हम पास करवाते हैं तो वो बिल्कुल आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो वो कौन सा मिनरल होगा, वो मिक्का होगा, जो क्या होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है। जो अगला क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का क्या एग्जाम्पल होगा, वो होगा क्वार्ज। क्वार्ज में क्या होगा, जो अगर हम उसमें लाइट को पास करवाते हैं तो वो टोटल लाइट को वो पास नहीं करेगा, वो कुछ लाइट को पास करेगा और कुछ को अपनी, मतलब वहां पे वो डिफ्यूज कर देगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है क्वार्ज हो जाएगा। और जो ओपेक होगा, ओपेक मतलब ये हुआ कि वो कुछ भी लाइट को वो पास नहीं करेगा। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, पैराइट हो जाएगा या फिर मैग्नेटाइट हो जाएगा। ठीक है। अब जो अगला हमारा प्रॉपर्टी है वो क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल टू स्क्रैचिंग इज नोन एज हार्डनेस। मतलब जो मिनरल के पास कितना रेजिस्टेंस है स्क्रैचिंग होने का। ठीक है। वो कितना, मतलब स्क्रैच होने से वो बच रहा है।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्डनेस बोलते हैं। जैसे द हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन मोह स्केल, मतलब जो हार्डनेस है, जो मिनरल का जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है वो किस पे एक्सप्रेस किया जाता है, एक मोह स्केल होता है, ये मोह स्केल होता है, ठीक है। ये है मोह स्केल है, इसी पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एंड आइडेंटिफाइड बाय न्यूमरल्स 1 to 10, और इसको 1 to 10 मतलब ये जो मोह स्केल है इस पे 1 to 10 को न्यूमरल को लिखा जाता है और इस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा मिनरल कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है। तो ये देखते हैं टॉक, टॉक जो है, टॉक इज द सॉफ्टेस्ट सॉफ्टेस्ट एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल नोन। मतलब ये जो टॉक है, ये हमारा जो पहला जो मिनरल है टॉक, वो सबसे सॉफ्ट है। मतलब सॉफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये टॉक एक ऐसा मिनरल है जिसको हम लोग नाखून से भी उसको स्क्रैच कर सकते हैं। और जो हमारा जो क्या जब सबसे हार्डेस्ट मिनरल है वो क्या है, वो है डायमंड, मतलब उसको हम लोग कुछ स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। जैसे देखते हैं पहला जो क्या है, ये हमारा क्या है, मोह स्केल है, इस पे 1 to 10 नंबर लिखा गया है। ऐसे देखते हैं जो पहला मिनरल है वो क्या है, टॉक है। टॉक मतलब क्या, ये सॉफ्ट मिनरल है, सबसे सॉफ्ट मिनरल है, मतलब इसको हम लोग नाखून से भी स्क्रैच कर सकते हैं। फिर इससे इससे हार्ड कौन सा है, टॉक से हार्ड कौन सा है, जिप्सम है। फिर उससे हार्ड क्या है, कैल्साइट हो गया। कैल्साइट से भी हार्ड क्या होगा, फ्लोराइड होगा। उससे हार्ड एपेटाइट, इससे हार्ड फ्लेस्पर, इससे हार्ड क्वार्ज, इससे हार्ड टॉप, इससे हार्ड कोरंडम, और सबसे जो ज़्यादा हार्ड होता है वो क्या है, डायमंड। मतलब डायमंड को हम लोग स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बात, जो सबसे सॉफ्ट मिनरल है वो क्या है, टॉक है, और सबसे जो हार्ड मिनरल है वो क्या है, डायमंड है। बाकी जो बीच का है मतलब टॉक से ज़्यादा हार्ड जिप्सम कैल्साइट। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा मिनरल्स का, वो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ मिनरल्स और अ सबस्टेंस टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ये किसका रेशियो है, वेट ऑफ सबस्टेंस का या मिनरल के, वेट ऑफ सबस्टेंस और वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो ये दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे मिनरल्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या, हैवी मिनरल्स, और सेकेंड लाइट मिनरल्स। हैवी मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 2.8। अगर वैसा मिनरल जिसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो 2.85 से ज़्यादा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से अगर ज़्यादा होगा तो वो कैसा मिनरल्स होगा, वो होगा हैवी मिनरल्स। और इसका एग्जांपल क्या होंगे, इसका एग्जांपल होंगे पैरोक्सिन, जिरकॉन, गार्नेट, एटीसी, ठीक है। अब जो हमारा जो दूसरा जो टाइप्स है वो क्या है, लाइट मिनरल्स। मिनरल्स हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी बिलो देन 2.85। मतलब ये है कि वैसा मिनरल जिसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से कम होगा तो वो कौन सा मिनरल कहलाए, वो कहलाएंगे लाइट मिनरल्स। ये देखिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहाँ मतलब 2.85 से कम है तो वो कौन से मिनरल्स कहलाएंगे, वो कहलाएंगे लाइट मिनरल्स। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, क्वार्ज, फेल्सपर, बिकाज, ठीक है। आज हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी का जो लेक्चर था वो समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।